हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी ये सुबह के ना अभी 11:30 बजे का टाइम है और ये वीडियो मेरा थोड़ा सा पुराना है। शायद ये वही थर्सडे का वीडियो है। तो इस दिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और बस अभी मैं उठी हूँ। उठ के मैंने पहले घर की क्लीनिंग करी, फिर उसके बाद फटाफट से मैंने नहा लिया था। मॉर्निंग में जल्दी उठ के पहले तो सारे काम निपटाए क्योंकि हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी थी और निकू ने स्कूल जाना था। तो जैसे तैसे करके मैं मॉर्निंग में उठी। मैंने हस्बैंड का टिफ़िन बनाया, निकू के लिए टिफ़िन बनाया, स्कूल के लिए उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया। निकू को स्कूल छोड़ के आई और जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इस टाइम तक तो मैं काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन ये ना स्टार्टिंग का टाइम था जब मुझे फ़ीवर आना शुरू हुआ था और इतना ज़्यादा मेरी बॉडी में पेन, इतनी जकड़न हो रही थी ना कि फिर मैं घर आई और मैं निकू के लिए जैसे मतलब वही रोटी बना रही, पराठा बना रखा था। तो मतलब 1:30 दिया था मैंने उसको और आधा बच गया था, तो उसी आधे में से छोटा सा टुकड़ा मैंने निकाल के खा लिया था ताकि मैं दवाई खा सकूं। फिर मैंने दवाई ली और मैं लेट गई और मेरे साथ ना मेरा डुग्गू भी सो गया। वरना छोटे बच्चों के साथ रेस्ट करना, वो भी इतनी तबीयत ख़राब में, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। लेकिन वो होता है ना, बच्चे भी ना उस चीज़ को समझ जाते हैं या फिर भगवान ही बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं, तो वही साइड से करवाते हैं। बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। तो मतलब मैं इतनी मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। इतना चक्कर मुझे आने लग गया था, पैरों में इतना दर्द कि चलने की भी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे मैं निक्कू को स्कूल भी छोड़ के आई थी क्योंकि उसका स्कूल भी मिस नहीं कर सकती। आजकल उसके वही टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कभी कुछ, तो इस वजह से। बाकी फिर मैं उठी, फिर मैंने मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह भी कुछ नहीं लगाया था क्योंकि मैं आई और सीधा लेट गई थी दवाई खा के। और अभी मुझे थोड़ा सा बेटर फील लगा, थोड़ा सा पेन थोड़ा सा कम था। मतलब इतना ज़्यादा पेन हो गया था सुबह, तो मैं जब निकू को छोड़ के मैं आई कि मुझे लगा कि पता नहीं मुझे क्या ही हो जाएगा आज, मुझे मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब अजीब सा ध्यान, मतलब अजीब अजीब चीज़ें पता हो रही थी और अजीब अजीब सा मैं सोच रही थी क्योंकि मेरी हालत ना सच में ठीक नहीं थी। अगर आप खुद अच्छा फील नहीं करते हो ना, फिर दिमाग में दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। कभी कुछ सोच लो, कभी कुछ सोच लो, और इतना चक्कर आना, बीपी लो सा मुझे लग रहा था अपना, हाथ पैर में बिल्कुल जान नहीं। फिर अभी मैं उठी, थोड़ा मतलब हो तो रहा था पेन, बुखार भी था, लेकिन फिर मैं नहा लिया था फटाफट से। फिर थोड़ा सा मैं सोचा उठ जाती हूँ, घर की सफाई वगैरह भी नहीं हो रखी थी। तो फिर आज ना मैंने झाड़ू भी नहीं पोछा नहीं लगाया था, सॉरी, झाड़ू लगा दिया था। फिर मैं फटाफट से नहा लिया था मैंने। और अभी मैं यहाँ पे वही 12 बजने वाले होंगे तब अपने लिए मैं रोटी बना रही हूँ। अभी ना हल्की हल्की भूख भी लगने लग गई थी, मॉर्निंग में तो भूख भी नहीं लगी थी और अभी डुगू भी फीड करने वाला है तो फिर ना भूख लग जाती है। फिर जल्दी जल्दी, वैसे तो मुझे सुबह से नहीं थी, लेकिन अभी जैसे मैं उठी फिर थोड़ा बहुत काम भी किया, फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलो अपने लिए 2 रोटियाँ फटाफट से गरम गरम बना लेती हूँ। इतना बॉडी पेन, इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ना इससे पहले कभी हुआ नहीं, शायद ही कभी हुआ होगा। लेकिन जो जुकाम लगने से पहले वो होता है ना, मतलब बॉडी पेन वगैरह, जुकाम, कोल्ड, काफ़ी चीज़ें हो रही है। और आजकल तो मौसम इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। एकदम से उमस चिपचिपी वाली गर्मी हो जा रही है और फिर जब बारिश हो रही है तो फिर ठंडा हो जा रहा है। इवन हमें पंखा भी बंद करना पड़ रहा है, फिर ठंडा हो जा रहा है। ऊपर वाला रूम में एकदम से गर्म भी हो जाता है, एकदम से ठंडा भी हो जाता है, तो ऐसे ही चल रहा है। और मैं शायद उस दिन ना बारिश हो रही थी तो मैं कपड़े रखे हुए थे बाहर, उनको लेके आए थे अंदर और 1-2 बूंदें गिर गई होंगी बारिश की। और ये मौसम तो ऐसा हो गया कि अगर आप पे पानी की छींटे भी गिर जाए ना, मतलब बारिश के, तो फिर तबीयत एकदम से ख़राब हो जा रही है। घर में मतलब हो ही रखा है, डुग्गू को भी, निक्कू को भी, मुझे तो बहुत भयंकर ही हो गया था, लेकिन बच्चों को भी जो है ना कोल्ड कफ हो ही रहा है। बस यही रहता है कि मेरे को हो जाए लेकिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी तकलीफ़ तो झेली जाती है, लेकिन जब बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है ना तो देखा नहीं जाता है। और फिर यही होता है कि लगता है कि इनसे ज़्यादा, मतलब अच्छा होता है कि हमें वो दिक्कत हो जाती है, बच्चों पे कोई दिक्कत ना आए। पर जुकाम खांसी वगैरह तो चल ही रहा है मेरे दोनों बच्चों को।
मौसम ऐसे ही चल रहा है। बट मैं यही कहूँगी कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना कि मौसम मतलब ऐसे ही हो रहा है। तबीयत जब ख़राब हो रही है तो बहुत भयंकर ही हो रही है। मैं तो भुगत के बैठ चुकी हूँ और अभी भी मेरी आवाज़ ना ऐसी हो रखी है ना, मतलब खांसी वगैरह हो रही है। बाकी जो बॉडी पेन वगैरह है वो ठीक है। बीच में तो मेरे मुंह में इतना ज़्यादा टेस्ट भी किसी खाने का नहीं आ रहा था, इतना कड़वापन हो गया था, मुंह इतना कड़वा सा हो गया था ना कि खाने का भी टेस्ट नहीं आ रहा था। पता है, जब आप अकेले रहते हो ना, जब मतलब आप ही रहते हो घर पे, तब तो कोई बात नहीं, अपने लिए बनाओ ना बनाओ कुछ भी कर लो। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो अपने ज़्यादा बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचना होता है। तो चाहे मन हो ना हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के लिए ना खड़ा होना पड़ता है। और ये फिर मैंने डूगू को भी ना सैरेलैक्स बना के पहले उसको खिलाया, क्योंकि उसको भी भूख लग गई थी। तो पहले मैंने उसको खिलाया, उसके बाद मैंने खाया, क्योंकि उसने भी मेरे साथ मतलब मॉर्निंग में मैं नाश्ता कर लेती, मैं ठीक रहती तो मैं उसको खिला देती। बट मैं खुद ही किसी हालत में नहीं थी, तो फिर मैंने वो भी ऐसे ही रहा, मतलब फ़ीड किया उसने और वो भी वैसे वैसे ही सो गया मेरे साथ। तो फिर अभी मैंने पहले उसको खिला दिया था सैरेलैक्स बना के। और फिर ये कुछ बर्तन थे तो इनको मैं फटाफट से धुल लूँगी। इनको धुलते धुलते वही मतलब फिर निक्कू को आने का भी टाइम हो जाएगा, अभी लंच बनाने का टाइम हो जाएगा। तो लंच तो मैं बाद में ही बनाऊँगी, जब निक्कू को लेके आऊँगी स्कूल से, देखती हूँ, वरना मैं आटा वाटा गूँथ के उसके लिए रोटियाँ ही बना दूँगी। सब्ज़ी भी रखी हुई है सुबह की, तो देखूँगी, या तो मैं जो है उसके लिए रोटी बना दूँगी, या फिर अगर चावल बोलेगी तो मैं चावल बना दूँगी उसके लिए, क्योंकि वो दिन में ना रोटी बहुत कम खाती है वो। उसको मतलब मेरी तरह ही है उसका, जिस टाइम जो चीज़ रहती है उस टाइम उसको वही चीज़ पसंद है। रोटी के टाइम पे रोटी, चावल के टाइम पे चावल। तो बस यहाँ पे किचन का काम मेरा निपटा है। उसके बाद फिर अब आती है बारी डुगू की मालिश करने की और उसको नहलाने की। तो उसको भी ना 2-3 दिन हो गए थे मैंने नहीं नहलाया था, क्योंकि खांसी जुकाम हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर ना जैसे उसको विक्स वगैरह में लगा रही हूँ ना, और दवाई भी पी रहा है वो, तो स्मेल से आने लग जाती है। फ़ीड भी करता है बच्चा तो स्मेल से आने लग जाती है ना। फिर पसीने की और गर्म मतलब बुखार की भी जैसे होती है ना, मतलब जैसे जुकाम में होता है। तो फिर मैंने उसको मालिश करा और उसको फिर मैंने फटाफट से नहला भी दिया था। हालत तो मेरी नहीं थी, लेकिन उसकी मालिश और जो है नहलाना भी उसको नहीं छोड़ सकती थी, और काफ़ी टाइम भी हो गया था उसको नहीं नहाया था, मतलब 2-3 दिन बहुत हो जाता है। और वैसे तो मैं उसको 1 दिन छोड़ के नहलाती हूँ, या फिर जैसे गर्मी होती है तो मैं रोज़ रोज़ नहलाती हूँ। मौसम थोड़ा ख़राब होता है तो फिर मैं उसको डेली नहीं नहलाती हूँ। फ़िलहाल अब मैंने डू को नहला के मालिश करा के नहला के सुला दिया था। फिर हो गया था निक्कू का आने का टाइम, तो फिर मैं चली गई थी उसको लाने के लिए। और यकीन मानिए मैं ऐसी हालत में गई हूँ ना, मतलब मेरे को जब उसको लेने भी जा रहे थे ना, तो इतना मतलब चक्कर सा, सर घूमना, फिर से मुझे बुखार मतलब चढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैं जैसे तैसे गई, उसको लेके आ गई हूँ घर पे। और बस जब उसको घर पे लेके आई तो मैंने चैन की सांस ली है। मैंने कहा बस एक बार घर पहुँच जाऊँ मैं अच्छे से इसको लेके, उसके बाद घर जाके मैं आराम से लेट जाऊँगी। बस वही भगवान से बार बार यही बोलती, भगवान मुझे अच्छे से मेरे बच्चे को और मुझे घर पहुँचा दो। और घर पे डुगू भी था तो उसकी भी टेंशन अलग लगी हुई थी। घर आई मैं और फिर लंच नहीं बना रखा था। फिर मैंने निक्कू से बोला कि आप रोटी खा लोगे, तो उसने मना बोली कि मम्म रोटी नहीं खाऊंगी, मैं ना पैनकेक बना दो। पैनकेक मतलब जैसे आटे में चीनी डाल के, मैं ना हमारे पहाड़ी भाषा में इसको छोई रोटी बोलते हैं। कई लोग मसाले वाला बनाते हैं, कई लोग ऐसे मीठा बनाते हैं। हम तो मीठा ही बनाते हैं, मैंने कभी नमकीन वाला नहीं बना रखा है इस तरीके से आटे से। तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया। मैंने 1 दिन पहले बनाया था, मेरा मन कर रहा था बहुत खाने का, तो मैंने निक्कू से बोला कि निक्कू मैं आपके लिए एक अलग डिश बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि बचपन में हमने बहुत खाया हुआ है ये गाँव में ना। वो निक्कू ने ना 1 दिन पहले खाया था, तो उसने इसका नाम पैनकेक रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने बोला मम्मा आप मेरे लिए बना दो, और बनाए भी मैंने उसके लिए, बस छोटे छोटे से ही थे, मतलब 3 या 4 बनाए थे छोटे छोटे, और अपने लिए तो बड़ा ही बनाया था, जैसे एक चीला टाइप ही नहीं होता वैसे ही बनाया था अपने लिए। उसने बोला मम्मा छोटे छोटे बनाने पैनकेक मेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वही मैंने आटा अच्छे से छान के और इसमें चीनी डाल दी थी, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, थोड़ा मीठे के लिए चीनी मैंने ज़्यादा नहीं डाली है। पहले मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद था ना कि मेरे बराबर मीठा शायद कोई खाता होगा, मुझे इतना पसंद है। मतलब अभी जैसे मिठाइयाँ वगैरह ये चीज़ें पसंद है, लेकिन अभी मेरा मन इतना ज़्यादा मीठा खाने का नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो शायद एक एज भी रहती होगी ना कोई चीज़ खाने की या फिर पचाने की, तो वही है। तो अब मुझे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने थोड़ा सा मीठा डाला है। और यहाँ पे निक्कू के लिए पहले मैंने बना दिया है, फिर जो है अपने लिए मैं बनाऊँगी।
और आज की वीडियो ना छोटी सी ही बनाई मैंने, तो जितना मैंने बनाया था उस टाइम पे उतना ही मैं आपके साथ शेयर भी करी। उससे आगे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि 2-4 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, फ़ोन पे हाथ लगाया था। बस उस दिन का ये वीडियो था और इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगी। बाय बाय, टेक केयर।